कई वर्षों से एसी सेल्स और सर्विस के व्यापार में अपना नाम बना चुके नागपुर के पटेल इंजीनियरिंग के डायरेक्टर जावेद पटेल ने आज हमारे चैनल के साथ बात करते हुए बताया कि किस तरह से अच्छा और भरोसे का काम करते रहने से कामयाबी मिलती है। आपको बता दें, पटेल इंजीनियरिंग ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे जूडियो, रिलायंस, क्रोमा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ और शहर के कई बड़े अस्पताल और कॉलेजों का काम किया है। पटेल इंजीनियरिंग के बारे में जानने के लिए आइए मिलते हैं डायरेक्टर जावेद पटेल से और जानते हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी और जानकारियां हमारे प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। पटेल सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो फील्ड है, जैसे अभी पिकअप सीजन है, समर सीजन है, तो आप ये बताइए एसी से रिलेटेड किस तरह का आपका व्यवसाय है, उस बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो फील्ड है इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो होती है वो हमारे स्टाफ की होती है। जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है और हमारा बैक ऑफिस है। बैक ऑफिस का काम रहता है कि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करे और टाइम टू टाइम क्लाइंट को सर्विस मिलते रहे। और हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उनका काम रहता है कि बराबर कस्टमर के यहाँ जाना, उनको सेटिस्फाई करना, उनकी कंप्लेंट ठीक करना, कंप्लेंट सॉल्व करना, और जो नए प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसके ऊपर में उनको पूरा पर्सनली इन्वॉल्व होके काम करके देना है, एग्जीक्यूशन करना है, कमीशनिंग करना है, ये सब काम उनमें होता है। तो इसलिए हमारा टारगेट ये रहता है कि सीजन में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, क्योंकि हमारा सीजनेबल काम है। शहर में कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें एसी की रिक्वायरमेंट्स काफी बढ़ते जा रही है। तो आप ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए किस तरह की प्लानिंग अपना पटेल इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या तैयारी है, उस बारे में बताइए। तैयारी सर सीधा सा है कि हमको सबसे मिलते रहना चाहिए और हमको समय के साथ अपने को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर से आप आज से 20 साल पहले का दौर आप उठा के देख लो तो आप देखोगे कि सबसे मैक्सिमम एसीज जो है वो विंडो एसी हुआ करते थे। उसके बाद में फिर स्प्लिट एसी आए, फिर डक्टेबल, कैसेट्स, आज वीआरएफ, चिलर्स, और आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी चेंज होंगी। आज हम खड़े हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से एसी चल रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि हम सोलार से भी एसी यूज कर सके, कई जगह हो रहा है। तो इसको देखते हुए हमको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना है, अपने आप को अपडेट करना है और वैसे प्लानिंग्स करना है। और हमारे यहाँ अभी जितना इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके हिसाब से जितना बड़ा इंफ्रा बन रहा है उसके हिसाब से हमको अपने हिसाब से डेवलप करना है, तभी हम आगे जाके अच्छे सक्षम रहेंगे काम करने में। मार्केट में इस वक्त देखा गया कि काफी टफ कंपटीशन है, और सेकंड थिंग ये भी देखा जा रहा है कि कई कारपोरेट लोगों की एंट्रीज भी हो चुकी है रिपेयरिंग, सर्विसिंग में, प्रोडक्ट्स में। तो आप ये बताइए, तो उसको देखते हुए आप किस तरह के जो एसी के जो प्रोडक्ट्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनी, नामी कंपनी, उसको आप प्रमोट करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसकी सर्विसेज देते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, पहला तो ये है कि कंपटीशन तो कभी खत्म नहीं होना है। कंपटीशन तो आपके घर से ही शुरू होता है, एजुकेशन से शुरू होता है। आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, टाइटल में ही आपको बताया गया कि कंपटीशन कहाँ से शुरू होता है। और अगर से आप बात करेंगे कंपटीशन में आपको L1 लाना है, मतलब एलिजिबल होना है, तो उसको आपके लिए टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक तो आपको खुद टेक्निकली स्ट्रांग होना है, उसके साथ में आपको कमर्शियल प्राइस बिड में आपको, अगर से आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको प्राइस बिड में जाते हैं, टेक्निकल में आप 2 में क्वालिफाई हो गए तो आपको वैसे ही टेंडर मिल जाएंगे। अगर से किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होते हैं तो क्लाइंट आपका बेस देखता है, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करता है कि आपका प्रीवियस ट्रैकिंग रिकॉर्ड क्या है, आपका इंफ्रा कितना बड़ा है, आप उनके प्रोजेक्ट लेने में काबिल हो के नहीं। जैसे कि मार्केट में ये भी देखा गया कि आपकी जो कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग काफी प्रचलित है, चर्चित है, और कई तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लिए हुए हैं, हर तरह की गवर्नमेंट परमिशन अप्रूव्ड है आपके पास। तो आप ये बताइए कि जब ये सारी चीज नए कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरह की सिचुएशन आपको फेस करना पड़ता है, क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, उस बारे में बताइए। सर, इसमें लिए तो ऐसा है कि अगर हम एक पटेल इंजीनियरिंग जो कंपनी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, जिसमें हम गवर्नमेंट के भी टेंडर्स लेते हैं, हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। जैसे हमारे पास में जूडियोज है, रिलायंस है, क्रोमा है, ये हमारे प्राइवेट प्रोजेक्ट होते हैं। इसी के साथ में जैसे हमने शिवटेक हॉस्पिटल, नागपुर का बड़ा हॉस्पिटल है, दत्ता मेघे हॉस्पिटल है, मेघे ग्रुप का, ये कंप्लीट किया है। इसी के साथ में अभी हमारा कोराड़ी माता मंदिर का प्रोजेक्ट चल रहा है जो हम महाजनको के थ्रू कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट के काम चलते हैं। तो इसमें दिक्कत ये आती है कि हम अकेले पार्टी से, हम तो चाहते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम किसी भगवान के संस्थान पे हम काम कर सके, लेकिन उसके लिए तो 4 कॉम्पिटिटर और आते हैं।
तो उसके लिए हमको उनसे कॉम्पीट करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम टेंडर पार्टिसिपेट करते रहते हो तो एक दूसरे को किसी के रेट नहीं मालूम रहते। बस ये है कि हमको हमारे लोएस्ट रेट पे टेंडर उठाना पड़ता है और उसमें हमको बेस्ट क्वालिटी बेस्ट काम करके देना पड़ता है। इसी से और हमारा काम ये है कि पटेल इंजीनियरिंग जो है लोएस्ट रेट में काम करता है और ज़्यादा काम करता है, इसलिए आपको हमारा नाम मार्केट में अच्छा ही मिलेगा। तो जैसे पटेल इंजीनियरिंग के बारे में आपने जो बताया है कि आपके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे चलते हो, टाइम में आप डिलीवरी भी देते हो, डिलीवर करते हो सारी चीज़ें, तो किस तरह की टेक्निकल एक्सपर्ट्स टीम अपने यहाँ मौजूद है उस बारे में बताइए। सर हमारे यहाँ डिज़ाइनिंग टीम भी है, टेक्निकल टीम है, टेक्नीशियंस है, वेल एजुकेटेड लोग हैं जो हमारे, और मैं ऑलरेडी सबको मिला के मैं खुद पर्सनल इन्वॉल्व होता हूँ हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो कितना छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता हूँ और मैं खुद पर्सनली ध्यान देता हूँ कि बराबर सब काम हो रहा है कि नहीं। अगर से कोई डिजाइनिंग हो रही है तो भी मैं ध्यान देता हूँ, कोई टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी मैं ध्यान देता हूँ कि मतलब सही काम हो, क्लाइंट को भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। जावेद सर, आप ये बताइए कि किस तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप लेते हो, उसे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है उस बारे में बताइए। सर हमारे 2-3 टाइप्स के काम है। जैसे हम एक प्रोजेक्ट्स लेते हैं, मतलब कोई एक इंफ्रा तैयार होता है तो उसमें कंप्लीट एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशन हम ही प्रोवाइड करते हैं डिजाइन करके, और दूसरा होता है एएमसीज का, कि मतलब उसको लगने के बाद उसकी रेगुलरली एएमसीज एसीज का मेंटेनेंस होना चाहिए। तो हमारे पास में नागपुर से लेके छत्तीसगढ़ तक के रेलवे का काम है जिसमें हम एएमसीज देखते हैं, उनके वाटर कूलर एयर कंडीशनिंग हम मेंटेनेंस करते हैं। वैसे हम पीडब्ल्यूडी के भी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है 1 लाख के, जिसमें हम उनके भी जो टेंडर होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करके उनको भी अच्छे से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और उनका भी कम रेट में काम करके देते हैं। तो पटेल सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, यदि तो उन्हें आपकी सर्विसेज लेना है या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर्स में उनको बल्क में एसी फिट करना है या प्रोडक्ट्स परचेज करना है, सर्विसिंग करना है, तो किस तरह से आपसे वे अप्रोच हो सकते हैं और क्या आपका एएमसी के टर्म्स कंडीशंस होते हैं, थोड़ा उस बारे में बताइए। सर आज गूगल का ज़माना है, आप गूगल पे क्लिक करोगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ऑब्वियसली वैसे ही पटेल इंजीनियरिंग है, आप पटेल इंजीनियरिंग में डालेंगे गूगल पे तो आपको हमारी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, आपको हमारे रिव्यूज़ पता चल जाएंगे। इसी के साथ में अगर से आप इंस्टाग्राम पे चेक करते हो या और भी कोई वेबसाइट पे चेक करते हो तो उसमें हमारे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, एएमसी से रिलेटेड, न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड और एवरीथिंग, मतलब वन सॉल्यूशन पटेल इंजीनियरिंग में आपको मिल जाएगा एयर कंडीशनिंग।